हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है सही रास्ता। जाड़े शुरू होने वाले थे, इसलिए सारी की सारी चींटियां भोजन जमा करने में जुटी हुई थीं। शाली और रेनू चींटी भी खाने की तलाश में सुबह ही निकल जाती थी। दोनों को चिंता थी कि सर्दियों से पहले ही सामान इकट्ठा कर लें, जिससे बच्चों को परेशानी न हो, जाड़ों में दुख न उठाना पड़े। शाली और रेनू कभी किसी खेत में जाती और कभी किसी घर में। अपने मुंह में कभी गेहूं का दाना लाती, कभी चीनी लाती, कभी दाल लाती, तो कोई कभी बड़ा सा कीड़ा उठा लाती। बार बार आकर ये अपने मुंह की चीजें अपने अपने बिलों में रख जाती। इस प्रकार दिन में कई कई चक्कर लगाकर वे खाने का सामान जुटाती। दिन में सुस्ताना, आराम करना तो दोनों को जैसे मना ही था। वे अपनी धुन की पक्की थी, निरंतर काम करती ही रहती थी। शाली और रेनू के घर के पास ही रोहू नाम की एक चींटी भी रहा करती थी। वह बड़ी आलसी थी, कुछ काम करती न थी, सारे दिन पड़ी पड़ी अलसाती ही रहती थी। जब उसे बहुत भूख लगती थी या जब उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगते थे, तब कहीं जाकर वह खाने की तलाश में निकलती थी। रोहू के इस आलसीपन के कारण उसके बच्चे तंग आ रहे थे। वे भी प्रायः भूखे ही रह जाया करते थे। रोहू के बच्चे देखते कि पड़ोसी चींटियां अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिला रही हैं। कभी वे चीनी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, तो कभी रोटी खाते हैं, तो कभी मिठाई। रोहू के बच्चों को अधिकतर मिलते थे सूखे कीड़े या सूखा अन्न। उसे खाते खाते वे ऊब गए थे। एक दिन रोहू का छोटा बच्चा बोला, माँ, तुम सदैव रूखा सूखा खाना खिलाती हो। उनकी माँ उन्हें कितना प्यार करती हैं और तरह तरह की चीजें भी लाकर देती हैं। रोहू ने बच्चों की बातें सुनी तो उन्हें झिड़क दिया। बोली, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तुम बड़े हो जाओ तो अपने आप अच्छी अच्छी चीजें लाके खाना। बेचारे बच्चे चुप रह जाते। माँ से वे कह भी क्या सकते थे। शाली और रेनू चींटी जब खाना ढूंढने जाती तो देखती कि रोहू चींटी आराम से सोई पड़ी है। वे आपस में कहती, देखो जाड़े पास आ रहे हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यह तो कुछ भी सामान एकत्रित नहीं करती है। जाड़ों में क्या खाएगी, क्या बच्चों को खिलाएगी। एक दिन आखिर उन दोनों से न रहा गया। वे रोहू के पास पहुंची। शाली बोली, बहन, क्या तुम जाड़े के लिए खाने का सामान नहीं जुटा रही? ओहो, अभी से क्या चिंता करना, समय आने पर देखा जाएगा, रोहू बोली। शाली और रेनू तो चली गईं, पर उनकी बातें रोहू चींटी के मन पर असर कर गईं। वह सोचने लगी कि ये ठीक कहती हैं। समय पर एकाएक भोजन जुटाना तो बड़ा कठिन हो जाएगा, पर इतनी दूर जा जाकर भोजन जुटाना मेरे वश की बात नहीं है। रोहू बड़ी देर तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए। सहसा उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। दूसरे दिन से रोहू ने उस उपाय के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। जब शाली और रेनू अपने अपने घरों से जाती तो रोहू वहां से थोड़ा थोड़ा सामान चोरी करके ले आती। कई दिनों तक रोहू इसी तरह चोरी करती रही। जल्दी ही उसका घर भी तरह तरह के भोजन से भर उठा। इधर शाली और रेनू परेशान थी कि वह सारे दिन मेहनत करके सामान जुटाती हैं, पर उनका सामान आधा ही मिलता है। वह आखिर कहां चला जाता है। शाली बोली, जरूर हमारे पीछे कोई और आता है और चोरी करके चला जाता है। पर चोर को ढूंढेंगे कैसे? रेनू ने पूछा। मुझे तो रोहू पर शक है। सारी चींटियां भोजन जुटाने जाती हैं और वह आराम से पड़ी रहती है। दोनों सोचने लगी। चलो उसके घर चलकर देखें, रेनू बोली, और दोनों सहेलियां रोहू के घर की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि उनका जमा किया हुआ बहुत सारा अन्न रोहू के घर में है। रेनू और शाली ने आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारे किए। शाली कहने लगी, रोहू, तुमने तो अन्न जुटा लिया है। और क्या, रोहू आंखें नचाती हुई बोली। पर तुम कभी हमें भोजन की तलाश में घूमती हुई तो नहीं मिलती हो, रेनू बोली। इतने में रोहू का छोटा बच्चा बोल पड़ा, माँ तो जरा सी देर में जाकर अन्न जुटा लाती है, पड़ोस में ही कहीं जाती और जल्दी से वापस आ जाती है।
रोहू ने अपने बच्चे की आंख में देखा और उसे धमकाया। रोहू, तुम बुरा न मानना, तुमने यह अन्न हमारे घरों से चुराया है ना? शाली और रेनू दोनों ने एक साथ ही बोला। ऐसा तुम किस आधार पर कह रही हो? रोहू ने जोश में आकर पूछा। गुबरीला दादा कह रहे थे कि हमारे घरों से जाने के बाद तुम रोज हमारे घरों में घुसती हो, शाली बोली। रोहू चुप हो गई। वह कहती भी क्या? गुबरीला तो उसे रोज रास्ते में मिलता था। रेनू समझाने लगी। देखो बहन, चोरी करना बहुत बुरा है। चोरी करके जो चीज हम लेते हैं वह कभी नहीं फलती है, उसका सदा बुरा परिणाम ही होता है। चुराकर जो अन्न खाया जाता है वह बीमारी बना डालता है। हमें परिश्रम और ईमानदारी से कमाना चाहिए। रोहू के बच्चों की समझ में अब सारी बातें आ गई थी कि माँ कैसे अन्न इकट्ठा करती है। वे सभी बोल पड़े। माँ, मौसियों को उनका सामान लौटा दो। हम चोरी की कमाई नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तुम खाना इकट्ठा करने नहीं जाओगी तो हम सब मिलकर चले जाएंगे। अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों से जितनी मेहनत होगी कर लेंगे, पर खाएंगे ईमानदारी का। बच्चों की इस प्रताड़ना से रोहू की आंखें खुल गईं। वह बोली, बच्चों, तुम ठीक कहते हो। तुम सभी ने मिलकर आज मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। फिर उसने रेनू और शाली से भी कहा, बहनों, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम्हारे घरों से ही चोरी की है। तुम अपना यह सामान ले जाओ और चोरी का दंड जो कुछ मुझे चाहो वो दे दो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। शाली बोली, तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है, यह जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। गलती तो सभी से होती ही रहती है। बुरा वह नहीं है जो गलती करता है, बुरा वह है जो गलती करके उसे स्वीकार नहीं करता है। जो अपनी गलती मानते हैं वही उसे दूर कर पाते हैं। रेनू ने भी कहा, तुम्हारे लिए यही दंड है कि तुम जाड़ों के लिए अपना भोजन स्वयं जुटाओ। हाँ, वह तो मैं करूंगी। तुम सभी ने मिलकर मेरी आंखें जो खोल दी हैं। अब मैं मेहनती बनूंगी। आलस कभी नहीं सुख पाता है, किसी का सम्मान नहीं मिलता उसे। मैंने बहुत सा जीवन आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ गंवा दिया है, रोहू बोली। और फिर उसने शाली और रेनू को खुशी खुशी उनका सारा अन्न वापस कर दिया। उसी दिन से रोहू ने अपना सारा आलस्य त्याग दिया। अब वह सारे दिन मेहनत करती। उसकी बहुत सी सहेलियां भी बन गई हैं। सभी उससे खुश रहती हैं। रोहू के बच्चे भी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से ही कमाई करनी चाहिए। ओके, बाय।